सुबह सूरज उगने से पहले सभी लोग तैयार रहना, महाप्रभु जगन्नाथ पुरी चलने के लिए। हाँ भाई, लेकिन एक बात का गांठ बांध लो, यहाँ से पुरी पहुंचने में पूरे 2 महीने का समय लगेगा। रास्ता लंबा है, पथरीला है और सिर्फ पैदल ही चलना है, कोई साधन नहीं मिलेगा। अरे हाँ हाँ भैया, सब पता है। जब महाप्रभु ने बुलाया है तो राह की मुश्किलें कैसी, सब उन जगन्नाथ जी की कृपा से पार हो जाएगा। अरे भाई, वो देखो सामने से अपना भोला आ रहा है, महा आलसी नंबर 1। जरा इससे भी पूछ कर देखें, चलेगा क्या हमारे साथ? अरे ओ भोला, जरा इधर तो आ भाई। अरे अनिल भैया मुझे बुला रहे हैं। हाँ भोला, तुम्हें ही बुला रहा हूँ। सभी को राम राम भैया। अनिल भैया, मुझे क्यों बुलाया है? भोला, हम सब कल सुबह जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, साक्षात महाप्रभु के दर्शन करने। तू भी चल हमारे साथ, पुण्य कमा ले। क्या जगन्नाथपुरी? बाप रे, ये वही की बात कर रहे हैं जहाँ जाने में पैरों में छाले पड़ जाते हैं। अरे भोला, ऐसे गुमसुम क्या हो गया? कुछ जवाब तो दे, चलेगा ना? अरे नहीं नहीं भैया, वो तो बहुत दूर है, चलते चलते पैर सूज जाएंगे, पहुंचने में 2 महीना लग जाएगा। मुझसे इतना कष्ट नहीं हो पाएगा। मैं तो यहीं पास वाले मंदिर में महाप्रभु के दर्शन कर लूंगा। भगवान तो सब जगह है ना। अरे भोला, इतना आलस भी ठीक नहीं है भाई, हम सब भी तो जा रहे हैं। 2 महीने की तो बात है, हंसते खेलते कट जाएगा, और हम सभी तो है ना तेरे साथ। अरे नहीं भैया, मुझे क्षमा करो, मैं भला और मेरी ये गैया भली। मुझे नहीं भाई, वो नहीं जाएगा, बहुत बड़ा आलसी है, घर में कोई काम न पड़े, इसलिए सुबह सुबह गाय लेकर जंगल निकल जाता है और दिन भर पेड़ के नीचे सोता रहता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, श्री जय जगन्नाथ। सब जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए महाप्रभु के दर्शन के लिए। लेकिन बहुत दूर है रास्ता, चलो अगली बार देखेंगे। अरे भोला, जरा इधर तो सुनो बेटा। जी पिताजी, कहिए। आज शाम चौपाल पर सुना कि गांव से तुम्हारे सभी मित्र कल सुबह महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी निकल रहे हैं। तुम क्यों नहीं गए उनके साथ? हाँ पिताजी, वो सब तो जा रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने में पूरे 2 महीने का समय लगेगा। पैदल पैदल इतनी दूर चलना मुझसे नहीं हो पाता पिताजी। बेटा, जीवन में इतना आलस भी ठीक नहीं है। महाप्रभु के दर पर जाने का बुलावा किस्मत वालों को मिलता है, तुम्हें जाना चाहिए था। ठीक है पिताजी, इस बार नहीं जा पाया तो क्या हुआ, मैं अगली बार पक्का चला जाऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, जैसी महाप्रभु की मर्जी। कुछ भी कहो, प्रभु की कृपा है तभी तो जा रहे हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हो, महाप्रसाद खाने में मजा आ जाएगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। सभी महाजन सुनो, यात्रा लंबी है, क्यों न कुछ देर इस शीतल छांव में विश्राम कर लिया जाए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ स्वामी। और कुछ दिन लगेंगे, फिर हम सभी को महाप्रभु के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। कितना अच्छा होगा। प्रणाम महाराज, आप सभी लोग इतनी चटक धूप में कहां से आए हैं और इतनी दूर कहां जा रहे हैं? बेटा, हम सब बहुत दूर काशी से आए हैं और हम सब लोग अपने प्राण प्रिय महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पुरी जा रहे हैं। अरे महाराज जी, क्यों इतनी चटक धूप में इतना भारी परिश्रम करके वहां जा रहे हो? वहां कोई भगवान सचमुच थोड़ी ना बैठे हैं,
काठ लकड़ी की मूर्त ही तो है। भगवान तो हर जगह हैं। इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? बढ़िया आराम करो। बेटा भोला, क्या तुम कभी महाप्रभु के दर्शन करने पुरी गए हो? नहीं महाराज, वहां पहुंचने में महीनों लग जाते हैं और ऐसा कठिन मेहनत का काम तो मुझसे बिल्कुल नहीं होता। बेटा, जीवन में एक बार, सिर्फ एक बार प्रयास करके वहां जरूर जाना। दुनिया के लिए वो लकड़ी की मूर्त हो सकते हैं, लेकिन वहां साक्षात महाप्रभु का धड़कता हुआ दिल रहता है। वहां सच में भगवान सांस लेते हैं। भगवान सांस लेते हैं। चलो भाइयों, विश्राम बहुत हो गया। सूरज ढलने से पहले अगले पड़ाव पर पहुंचना है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पिताजी, ओ पिताजी। क्या हुआ? आज बड़े हड़बड़ी में हो? हाँ पिताजी, मैं भी कल सुबह जगन्नाथपुरी के लिए निकल रहा हूँ। मैं महाप्रभु के दर्शन करने जाऊंगा। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है बेटा, लेकिन रास्ता तो 2 महीने का है। तुम तो कह रहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ पिताजी, रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन मुझे विश्वास है मैं पहुंच जाऊंगा। महाप्रभु मुझे बुला रहे हैं। ठीक है बेटा, महाप्रभु तुम्हारी यात्रा सफल करें। जय जगन्नाथ। ठीक पिताजी, मैं जा रहा हूँ। जय जगन्नाथ। मंगलमय हो बेटा, महाप्रभु रक्षा करेंगे। बढ़िया आराम से जाना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे कुछ संत महात्मा जा रहे हैं, इनके साथ में जाता हूँ, रास्ता भी कट जाएगा। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ना बाबा ना, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, ये मुझसे नहीं होगा। कड़कती धूप में पैदल चलना मेरे बस की बात नहीं है भाई। पैर जवाब दे गए हैं। पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर देखूंगा। क्यों गीता? भगवान की बड़ी कृपा है। देखो, हमारा पुत्र महाप्रभु के धाम गया है। अरे, ये तो रात होने को आई। संत मंडली तो कब की आगे निकल गई होगी। इतनी रात को अकेले जंगल के रास्ते कैसे जाऊंगा? छोड़ो, आज घर लौट जाता हूँ। कल का कल देखा जाएगा। यहाँ आए भोला, तुम वापस लौट आए। तुम तो पुरी निकल गए थे, फिर यहाँ कैसे? जी पिताजी, वो चलते चलते पैर बहुत थक गए थे। इतनी दूर पैदल चलना मुझसे नहीं हुआ। मैं फिर कभी चला जाऊंगा। वो बेटा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। जिसके मन में केवल आलस भरा हो, वो महाप्रभु के धाम क्या खाक पहुंचेगा। पिताजी, मेरा विश्वास करो, मैं अगली बार अवश्य जाऊंगा। अगर इतने वृद्ध और कमजोर संत महात्मा इस उम्र में भी इतनी दूर महाप्रभु के दर्शन के लिए लोग पैदल जा सकते हैं, तो मैं तो युवा हूं, मैं क्यों नहीं जा सकता? मुझे जाना ही होगा।
हे भगवान, बड़ी तेज धूप है। इतनी धूप में चलना मेरे बस का नहीं है। मैं तो यहीं कहीं सो लूं। शुक्र है भगवान का, बढ़िया बट का वृक्ष है। अब तो यही आराम करता हूँ, फिर बाद में देखूंगा। अरे बाप रे, मैं तो बस थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठा था, यहाँ तो रात हो गई। अब इतनी रात को आगे जाना ठीक नहीं। एक काम करता हूँ, आज फिर घर लौट जाता हूँ। नहीं, इसका इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ बातें बनाना जानता है। अरे भाई, तुम लोगों ने हमारे गांव के महायात्री भोला को देखा कि नहीं? रोज सुबह जगन्नाथपुरी के लिए निकलता है और रोज शाम को मुंह लटकाए वापस आ जाता है। अरे भैया, वो कोई दर्शन वर्शन करने नहीं जाता। वो तो बड़ा आलसी है। वो तो कामचोर बहुत है। घर में और खेतों में काम ना करना पड़े, इसलिए यात्रा का बहाना करके निकल जाता है और दिन भर पेड़ के नीचे सोकर शाम को घर लौट आता है। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, लेकिन अब की बात कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं, मैं जगन्नाथपुरी पहुंचकर ही दम लूंगा। लो देखो भाई, आज फिर जा रहा है हमारा पुरी नरेश। शाम को फिर मुलाकात होगी। हे महाप्रभु जगन्नाथ, कितनी दूर बसे हो आप। पैरों में अब जान नहीं बची। दया करो प्रभु, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, लेकिन इस बार सोऊंगा नहीं नाथ, बस थोड़ा सा आराम। स्वामी, क्या बात है? आज आप बहुत प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं। इतनी एकाग्रता से इतनी देर से किसे देख रहे हैं आप? कुछ नहीं देवी, जरा नीचे पृथ्वी लोक पर इस भोला को देखो। स्वभाव से तो इतना आलसी है कि हर बार मेरे दर्शन करने के लिए बड़े चाव से घर से निकलता है और कुछ ही दूर आकर हिम्मत हारकर वापस लौट जाता है। पर देवी, अब तो मैं भी व्याकुल हूँ कि मेरा ये अनन्य भक्त मेरे दर्शन करने आखिर कब आएगा। लेकिन स्वामी, इसके जो लक्षण दिख रहे हैं, उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कड़कती धूप देखकर आज भी रास्ते से ही लौट जाएगा। लगता तो देवी मुझे भी ऐसा ही है। अपने भक्तों के लिए तो मैंने कई बार अवतार लिए हैं, पर इसके लिए भी मुझे कुछ तो करना ही होगा। हाँ, एक उपाय सूझा है देवी। ये जैसे ही गहरी नींद में सोएगा, मैं स्वयं जाकर इसे अपनी लीला से उठाकर सीधे हमारी जगन्नाथपुरी में ले आता हूँ। हाँ स्वामी, ये अत्यंत उचित है। अपने भक्त का कष्ट आपसे कहाँ देखा जाएगा। आप तो तुरंत जाओ। ठीक है देवी, मैं अभी जाता हूँ। अरे भैया, राम राम। इतनी चटक धूप में कहाँ भागे जा रहे हो? इधर आओ, इस पेड़ की शीतल छांव में बैठकर थोड़ा विश्राम कर लो। राम राम भैया, बस जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ महाप्रभु के दर्शन करने। अरे वाह भैया, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, पर पैर जवाब दे गए हैं। एक काम करते हैं, आज की रात यहीं विश्राम कर लेते हैं, सुबह सुबह आगे का रास्ता देखेंगे। ठीक है भैया, जैसा तुम कहो।
पुजारी जी, जरा कृपा करके बताओगे कि ये कौन सा स्थान है? मैं कहाँ आ गया हूँ? जय जगन्नाथ बेटा, ये साक्षात महाप्रभु का पावन धाम जगन्नाथपुरी है। जगन्नाथपुरी? लोग कहते हैं 2 महीना लगता है। मैं इतनी जल्दी एक ही रात में यहाँ कैसे आ गया? वो जो भैया कल रात मेरे साथ सोए थे, कहीं वो? जी चलो छोड़ो, जो भी हुआ, अब जब महाप्रभु ने यहाँ पहुंचा ही दिया है तो सबसे पहले चलकर उनके दर्शन ही कर लेता हूँ। अरे ओ भाई, जरा सामने देखना, वो जो जा रहा है वो भोला जैसा नहीं दिख रहा? अरे हाँ, ये तो सच में अपना भोला ही है। पर ये यहाँ कैसे? हम 2 महीने से पैर घिस घिस कर आज पहुंचे हैं और ये महा आलसी हमसे पहले यहाँ। अरे भोला, तू यहाँ कैसे रे भाई? तू तो कह रहा था कि तुझसे नहीं हो पाएगा, रास्ता बहुत दूर है। फिर तू कब और कैसे आया? अरे हाँ भाई, सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। कल रात को मैं जंगल में एक पेड़ के नीचे सोया था और आज सुबह जब आंख खुली तो खुद को यहाँ पाया। चल चल, ज्यादा कहानियां मत बना। खैर जो भी हो, अब जब तू यहाँ आ ही गया है तो महाप्रभु के दर्शन किए बिना मत जाना। चलो भाई, दर्शन पाकर धन्य हो गए। अब महाप्रभु का पावन महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और घर के लिए भी कुछ प्रसाद ले लेते हैं। यार, अपना भोला कहाँ गया? अभी तो यही था। चलो जाने दो, कहाँ ढूंढेंगे इतनी भीड़ में। अब बहुत घूम लिया, अब मैं थक गया हूँ। यही बढ़िया आराम करता हूँ, कल का कल देखा जाएगा। लो देवी, इस भोला की सुस्ती तो पूरी धाम आकर भी नहीं छूटी। महाप्रसाद क्या पाया, वहीं मंदिर के प्रांगण में ही पसर गया। अब मुझे इसे फिर से इसके गांव छोड़कर आना होगा, नहीं तो ये आलसी जीवन में कभी अपने घर वापस नहीं पहुंच पाएगा। स्वामी, आपके भक्त भी बड़े निराले हैं। पहले तो उन्हें दर्शन कराने के लिए खुद लीला बनकर लेकर आओ, और जब दर्शन हो जाए तो उन्हें वापस घर छोड़ने भी जाओ। वाह प्रभु, आपकी भक्त वत्सलता की दाद देनी पड़ेगी। आप सही कह रही हो देवी, पर क्या करें, भक्त ऐसा भोला हो तो भगवान को भी डाकिया बनना ही पड़ता है। इसको छोड़ने जाना ही होगा। अब आराम से घर पहुंच जाएगा। चलो, हमारा ये काम भी खत्म हुआ। अरे ये तो मेरे गांव का पेड़ है, लेकिन मैं तो कल जगन्नाथपुरी के मंदिर में सोया था, फिर यहाँ कैसे आ गया? चलो जो भी हो, चमत्कार हो या सपना, महाप्रभु के साक्षात दर्शन तो हो गए। अब जल्दी से गांव चलता हूँ और सबको महाप्रभु का पावन महाप्रसाद बांट देता हूँ। काका राम राम, जय जगन्नाथ। ये लीजिए, साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ जी का पावन महाप्रसाद पाइए। बेटा जय जगन्नाथ, लेकिन ये प्रसाद आया कहाँ से है? कहाँ से आएगा? गया होगा पास के किसी मंदिर में और वहीं का पेड़ा लाकर बोल रहा है। नहीं नहीं भैया, ये कोई साधारण प्रसाद नहीं है,
ये साक्षात जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद है। मैं स्वयं कल वहां था और वहीं से लेकर आया हूं। तू जगन्नाथपुरी से लेके आया है और तू गया था? अरे भोला, सुबह सुबह क्या भांग खा ली है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं कल जगन्नाथपुरी में ही था और वहीं से ये प्रसाद लेकर अभी अभी आया हूँ। ऐ भोला, बंद कर अपना ये नाटक। झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है रे। तूने हम सबको क्या महापागल समझ रखा है? तू परसों सुबह यहाँ से झोला टांग कर निकला था कि तू पुरी जा रहा है। कल दिन भर तू कहाँ गायब था और आज सुबह कह रहा है कि पुरी से दर्शन करके लौट भी आया। क्या हम सब बेवकूफ हैं? भोला, अरे कुछ तो अक्ल लड़ा। पूरे गांव को पता है कि पुरी जाने में 2 महीने का समय लगता है और तू कह रहा है कि तूने ये महीनों की यात्रा सिर्फ 1 दिन में तय कर ली। रास्ता क्या तेरे घर के पीछे से जाता है? मैं साक्षात महाप्रभु की कसम खाकर कहता हूँ काका, मैं सच कह रहा हूँ। परसों रात मैं जंगल के एक पेड़ के नीचे सोया था, तो आंख खुली तो खुद को जगन्नाथपुरी में पाया। कल वहां दर्शन करने के बाद जब थक कर मंदिर के प्रांगण में एक पेड़ के नीचे सोया, तो आंख खुली तो अपने गांव के पास था। मेरा विश्वास करो काका, मैं झूठ नहीं बोल रहा। भोला, तू बहुत बड़ा आलसी है, ये तो पूरा गांव जानता था, लेकिन तू इतना बड़ा झूठा भी है, ये आज पता चला। सही कह रहे हो भैया, 1 दिन में जगन्नाथपुरी की यात्रा करना पूरी तरह से असंभव है। हाँ, अगर आप लोगों को मेरी बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो हमारे गांव से 2 महीने पहले जो मेरे मित्र गए थे, उनसे पूछ लेना। हम सबने एक साथ एक ही समय पर महाप्रभु के दर्शन किए थे। लो, एक और सफेद झूठ। चलो ठीक है, आने दो उन सबको 2 महीने बाद वापस। वही बताएंगे कि तू पुरी गया था या खेतों में छुपा बैठा था। तब तक अपना ये झूठ अपने पास ही रख। अरे ओ बेटा, जरा इधर आओ सभी लोग। हाँ काका, जय श्री जगन्नाथ जी की। बताइए, कुछ काम था क्या? खुश रहो बेटा। कैसी रही तुम सबकी जगन्नाथपुरी की यात्रा? काका, यात्रा बहुत बढ़िया थी। महाप्रभु की ऐसी कृपा बरसी कि हम सब निहाल हो गए। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, वो जो अपना भोला है, क्या वो भी तुम सबके साथ पुरी गया था? नहीं काका, भोला हमारे साथ नहीं गया था। अरे पर काका, आप लोग पूरी बात तो सुनिए। भोला हमारे साथ गांव से पैदल गया नहीं था, लेकिन वो जगन्नाथपुरी में हमें मिला था और उसने हमारे साथ ही महाप्रभु के दर्शन किए थे। क्या क्या बक रहे हो बेटा? भोला तुम्हारे साथ वहां दर्शन करने गया था, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं गया था। काका, हम सच कह रहे हैं। हमारे साथ वो पैदल चलकर पुरी नहीं गया था, क्योंकि वो बहुत आलसी है। लेकिन चमत्कार देखिए, जिस दिन हम 2 महीने की कठिन यात्रा करके पुरी पहुंचे, उसी सुबह भोला हमें मंदिर के सिंहद्वार पर खड़ा मिला। गर्भगृह में दर्शन किए और महाप्रसाद भी खाया। लेकिन उसके बाद वो भीड़ में हमसे अलग हो गया और कहां गया हमें नहीं पता। हे महाप्रभु, हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मतलब भोला सही कह रहा था। हम जिसे आलसी और झूठा समझ रहे थे, वो तो महाप्रभु का इतना लाडला निकला कि स्वयं साक्षात जगन्नाथ जी उसे अपनी गोद में उठाकर पुरी लेकर गए और वापस छोड़ने भी आए। मेरी क्षमी मांगते हैं।
देवी, मैं हमेशा ऐसे ही भक्तों को खोजता रहता हूँ जिनका हृदय पूरी तरह सरल और पवित्र हो। देखा दोस्तों, महाप्रभु सरल और पवित्र आचरण वाले को खुद ही खोज लेते हैं, इसलिए जीवन में छल कपट से दूर रहे। जय जगन्नाथ, श्री जय जगन्नाथ।